हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है तरुण कुमार। मैं आज लेके आया हूँ पार्ट 2 फोरियर श्रेणी का। पार्ट 1 मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, उसी में आपको इस फोरियर श्रेणी के न्यूमेरिकल जो एक कराया था, 2 कराए थे जो भी, और उसमें क्या किया था, फॉर्मूले भी जो बताने थे वो बता दिए हैं। अब जो है सम और विषम, इसी अब वो वाला टाइप पर नहीं आते हैं क्वेश्चन, ज़्यादातर सम और विषम वाले कंडीशन पर क्वेश्चन आता है। 100% इसी मतलब सम और विषम पर ही आधारित क्वेश्चन आएगा। इसी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। देखो चलते हैं, सम के लिए जो कंडीशन होती है, सम के लिए जो कंडीशन जो होती है, f माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आना चाहिए हमारा f(x), ये कंडीशन होती है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अगर कोई फलन दिया है, जैसे मान लो f(x) बराबर हमें दिया है sin x दिया है और cos x भी दिया है f(x) बराबर, या फिर कह सकता है f(x) बराबर x² दिया है, या f(x) बराबर x³ दिया है। अब ये 4 कंडीशन दे रखे हैं। ठीक है, अब हमें ये पता करना है पहले सम है या विषम है। तो सम के लिए हमारी कंडीशन ये है, ठीक है, और विषम के लिए जो कंडीशन होती है उसे मैं अभी बताऊंगा। तो सम के लिए जो कंडीशन होती है इसे फॉलो करके देखेंगे। ठीक है, सम के लिए कंडीशन होगी। अब ये विषम के लिए f माइनस एक्स बराबर माइनस f(x), ये विषम के लिए कंडीशन है। ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं विषम। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब ये देखो, अगर मैं इसमें x की जगह माइनस एक्स रखूँ इस वाले में, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, और ये साइन माइनस एक्स। तो ये साइन में क्या होता है, साइन में जो माइनस का थीटा होता है वो माइनस क्या आ जाता है, आगे आ जाता है। ठीक है, साइन एक्स हो जाएगा। तो ये किसको फॉलो कर रहा है, ये विषम को फॉलो कर रहा है, क्योंकि f माइनस एक्स बराबर क्या है, माइनस f(x) आ रहा है। तो ये किसका क्या हो गया, अतः ये कह सकते हैं इसे विषम। ठीक है, ये विषम है, ये हमें पता पड़ गया। अब विषम के लिए जो कंडीशन होती है वो भी बताऊंगा आपको, देखते रहें आप। और ये सेकंड है, जो इसमें f की जगह क्या रखना है, माइनस एक्स रखना है x की जगह, तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो और ये क्या हो जाएगा यहाँ x², ये पॉजिटिव हो जाएगा। अतः क्या है, देखो ये वाला कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसको, यानी समवाली को। तो समवाली को फॉलो कर रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, सम है। अतः यह सम है। ठीक है, ये सम है, तो सम है। ये वाले दोनों पता पड़ गए आपको, ऐसे पता करने हैं। अब ये वाला है जो, इसे लेते हैं, तो ये f की जगह, x की जगह क्या रखना है, माइनस एक्स, कॉस की जगह माइनस एक्स, कॉस एक्स की जगह माइनस एक्स रख लिया। तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है पॉजिटिव का होता है, ये आपको पता होना चाहिए, आपने त्रिकोणमिति पढ़ी होगी, उसमें ये बताया जाता है। ठीक है, ये हो गया। तो ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये सम वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, ये सम हो गया। ठीक है, अब ये लास्ट बचा चौथा, तो x की जगह क्या रखेंगे, माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये x³, वो भी माइनस का। ये किसके लिए फॉलो कर रहा है, विषम वाली को। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या किया है मैंने। ठीक है, ये जो सम है और विषम है, ये आपको पता करने के जो फॉर्मूले हैं, ये ऊपर आपको ये दिए हैं। ठीक है, x की जगह जब माइनस एक्स रखेंगे तो हमें पॉजिटिव f(x) प्राप्त होना चाहिए, तब हमारा क्या होगा, सम। अगर x की जगह माइनस एक्स रखेंगे और माइनस f(x) प्राप्त हो रहा है, तो वो क्या है, विषम। ठीक है, अब ये हमने कंडीशन पता कर ली कौन कौन सी। इन्हीं कंडीशन पे एक न्यूमेरिकल बन सकता है आपको, कि इसको सॉल्व कीजिए। सम है या विषम है वो तो आपको डिपेंड करता है कि क्या है। अब सम के लिए जो कंडीशन होती है, ये समझो सम, तो आप ये तो समझ गए होंगे सम कौन कौन से हैं। तो अब सम है जब, तो सम के लिए मुझे a0 निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, और सम के लिए an निकालना पड़ेगा। बाकी जो bn होता है सम के लिए क्या है, शून्य होता है। ये कंडीशन होती है इसकी, bn हमें निकालना नहीं होता है। bn बराबर लिख सकते हैं आप शून्य। एक न्यूमेरिकल भी करके बताऊंगा, आप देखते रहें वीडियो को। जब हमारा सम दिया हो तो ऐसे कर दोगे। अब क्या करना, विषम के लिए। अब विषम के लिए जो कंडीशन है, विषम जैसे क्या आता है, विषम माइनस एक्स बराबर माइनस f(x) आना चाहिए। ठीक है, ये आना चाहिए। तो हमारा जो मैंने अभी सॉल्व किए हैं ये, इनमें आपको पता पड़ गया होगा। अगर हमारा विषम है तो कंडीशन क्या लगेगी,
विषम के लिए क्या निकालना होता है, वी एन निकालना होता है हमें, ठीक है। वी एन बराबर क्वेश्चन मार्क, बाकी क्या होते हैं, ए जीरो इज इक्वल टू ज़ीरो होता है और ए एन इज इक्वल टू ज़ीरो। जब हमारे विषम कंडीशन आए तो ध्यान रखना कि ए ज़ीरो बराबर हमें ज़ीरो रखना है और ए एन बराबर ज़ीरो रखना है। इतना आप प्रोसेस समझ गए होंगे। इसी के आधार पर हम आपको एक न्यूमेरिकल बताने वाले हैं जो ज़्यादातर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, जैसे क्वेश्चन लिया है हमने, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ज़्यादातर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर एक्स क्यू लिया है। अगर मैं साइन लेता कोई दिक्कत नहीं थी, कॉश भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, हमें पता करना है, इसके ऊपर डिपेंड करना है। तो ये क्या है, जबकि अंतराल हमारा ये दे रखा है, ठीक है। अंतराल मैंने आपको बताया, फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसकी लिंक है। तो के लिए फोरियर श्रेणी ज्ञात कीजिए। अब जब फोरियर श्रेणी ज्ञात करनी है तो हमें पहले क्या करना है, जो आपको पेपर में करना उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो आपको लिखना है हल एफ एक्स बराबर क्या रखना है हमें, फॉर्मूला क्या होता है वो लिखो यहाँ। फॉर्मूला होता है ए ज़ीरो, ठीक है, अपॉन 2 और सिग्मा इनफाइनाइट एन बराबर 1 और यहाँ पर क्या आएगा ए एन, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे कॉश एन एक्स और प्लस सिग्मा इनफाइनाइट एन बराबर 1 साइन बी एन आएगा साइन एन एक्स। ये फॉर्मूला, इसे क्या कर लेंगे हम, समीकरण फर्स्ट कर लेंगे। अब इसकी कंडीशन फॉलो करते हैं। अब देखो एफ एक्स बराबर जो दिया है तो इसमें क्या कंडीशन होती है, एफ एक्स की जगह एक्स की जगह क्या है माइनस एक्स रख के देखेंगे। एक सेकेंड, सॉरी कॉल आ गई थी। और इसके लिए क्या कंडीशन होती है, अब ये हमें पता करना है क्या होगा, तो सम होगा या विषम। तो माइनस क्या हो जाएगा, एक्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो इसका क्या है माइनस एक्स क्यू, तो कहेंगे विषम, ठीक है। ये क्या है, विषम लिख रहा है, विषम कंडीशन है, विषम। तो अतः फलन विषम है। तो ए ज़ीरो बराबर तो ज़ीरो होगा और ए एन बराबर भी ज़ीरो होगा। ये आपको मैंने कंडीशन बताई थी। जब फलन क्या है विषम है तो क्या होगा, ए ज़ीरो बराबर 0 और ए एन बराबर 0, ठीक है। इतना समझ में आ गए। एक सेकेंड और, अतः फलन विषम है तो क्या है, ए ज़ीरो बराबर 0 और ए एन बराबर 0। तो हमारे क्या है, ए ज़ीरो बराबर 0 आ गया, ए एन बराबर 0 आ गया। तो मुझे क्या निकालना है, वी एन निकालना है। अब सिंपली अब क्या करना है, वी एन निकालना है। तो वी एन निकालने के लिए क्या करना है, अब जो फॉर्मूला होता है 1/पाई 0 से। अब देखो लिमिट किस पर डिपेंड करती है, अंतराल पर। अंतराल कितना है हमारा, -पाई से x है और -पाई से पाई है। तो हमें यहाँ क्या लगाना है, -पाई। तो ये -पाई हो गया और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये +पाई। और ये क्या है, एफ एक्स, और यहाँ पर क्या आता है, इसमें साइन आता है। तो साइन एक्स एन एक्स डी एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला। तो अब इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें मान पुट करेंगे 1/पाई -पाई से पाई, और ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 दे रखी है, साइन एन एक्स डी एक्स। आपको ये एक फार्मूला बता दूं जो ज़्यादातर इसमें यूज होने वाला जो फार्मूला है वो भी ये देख लो। चूँकि आप देखो एक फार्मूला है, सूत्र लिख लेते हैं, ठीक है। सूत्र जो है क्या है, समाकलन तो करना है, समाकलन यू वी, ठीक है, यू वी डी एक्स इजिकल टू यू बी वन का मतलब यहाँ मैं वन लिखूँगा, वहाँ क्या होगा, समाकलन लिखा, ठीक है। ये इधर मैं लिखता जाऊँगा, वो होगा समाकलन, यानी यू तो यही मतलब सेम रहेगा जो है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, समाकलन होगा, बी का समाकलन, फिर यू डैश इसका डिफ्रेंसिएशन और इसका यू बी टू इसका समाकलन, ठीक है। फिर प्लस इसके बाद नेगेटिव आएगा, इसका ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। प्लस माइनस चलता रहता है इसमें, प्लस माइनस प्लस। तो फिर यू डबल डैश क्या है, इसका डबल बार क्या होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन, और इसका तीसरी बार क्या होगा, इसका समाकलन। 3 बार समाकलन होगा, इसका 2 बार समाकलन होगा, और डॉट डॉट ऐसे ही करते जाएंगे जब तक वो न्यूमेरिकल में जब तक से मतलब सॉल्व ना हो जाए, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला समझ में आ गया।
अब इसे क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं कंडीशन को जो सॉल्व करनी है, तो इसे सॉल्व करते हैं। देखो तो सूत्र जो लिखा है, अब इसको बी एन इज इक्वल टू 1/पाई तो बाहर है ये इससे, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम ये वाला कोष्टक लगा लेंगे। तो आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, एक प्रगुण होता है -पाई से पाई वाला प्रगुण, 2 की गुणा करके 0 से पाई आ जाता है, उसे भी कर सकते हैं। हमें करना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कर भी सकते हैं, ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आता है। अब फॉर्मूले में क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो बी का जो यहाँ पे हमने क्या है, इसे वी माना है ना, सॉरी इसे यू माना और इसको बी माना है। तो अब इसके अनुसार लगाते हैं, एक्स क्यू हो जाएगा, सेम होगा बी तो, और बी वन यानी यू तो सेम होगा, और वी वन का क्या होगा, समाकलन होगा। अब समाकलन करेंगे साइन का, तो क्या हो जाएगा, साइन का जो समाकलन होता है तो कॉश एन एक्स होता है माइनस का कॉश एन एक्स, ठीक है, अपॉन इसका क्या होगा डिफ्रेंसिएशन, वो भी बट्टे में लिखा जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब प्लस माइनस चिन्ह है, अब इसका क्या होगा डिफ्रेंसिएशन, तो 3x² हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसका यहाँ। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब v2, अब या v2 का मतलब क्या है समझ रहे हो, समाकलन होगा इसका, किसके बार, दो बार किसके क्या होगा समाकलन, 2 बार जब समाकलन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा माइनस, यानी इसका एक बार हो गया है, देखो एक बार यहाँ हो गया, तो अगर मैं इसी का 2 बार कर दूँ तो क्या हो जाएगा, कॉस एन एक्स का क्या होता है साइन एन एक्स, ठीक है, साइन एन एक्स, ठीक है, अपॉन एन, एन तो है ये एक और एन, 2 बार कर रहे हैं तो 2 एन आ जाएंगे, तो n²। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया यहाँ तक। अब क्या करना है, प्लस, अभी जब तक सॉल्व करेंगे इसे, जब तक कि हो ना जाए, हैं, तो ये वाला यानी x ख़त्म ना हो जाए, ठीक है, इसलिए तो x का अब तीसरी बार, मतलब अब इसका क्या 2 बार समाकलन करेंगे x का यानी x यानी b का, u समझ रहे हो, u यही तो है, इसी का तो करेंगे, तो 2 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 यानी 6 हो जाएगा, या अगर एक और बार कर देंगे तो 3 दूनी 6, 6x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका एक और बार करेंगे, 3 बार समाकलन करेंगे, 2 बार तो ये हो गया, तीसरी बार इसी का करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉश एन एक्स अपॉन एन क्यू। ये आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब माइनस आएगा, ठीक है, माइनस, अब इसका चौथी बार, अब तो मतलब तीसरी बार तो इसका क्या होगा डिफ्रेंसिएशन, अब तीसरी बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसका और डिफ्रेंसिएशन कर दो तो 6 आ जाएगा, और इसका कॉस का आ जाएगा साइन, समाकलन एक और बार कर देते हैं, साइन एन एक्स अपॉन एन की 4 आ जाएगा। ये आपका इतना आ गया, 0 से पाई से -पाई से पाई। ठीक है, इतना आपको अब सॉल्व समझ में आ गया होगा क्या क्या किया है मैंने। अब लिमिट लगाते हैं, जब लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/पाई, तो यहाँ से अपर लिमिट लगाएंगे तो एक सेकेंड, इसे हम चेंज ही कर लेते हैं। चेंज करने में क्या है, इसमें 2 का क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, और ये 0 से पाई हो जाएगा। इससे क्या है हमें इजी हो जाएगा। ये प्रगुण है जो मैंने प्रगुण लगाया है, आप देख सकते हैं किताबों में, ये प्रगुण है। ठीक है, अब ये 0 से पाई हो जाएगा, यहाँ पर 0 से पाई, और यहाँ पर क्या हो गया 2 का गुणा। ठीक है, अब क्या करना है, अपर लिमिट लगानी है, तो ये पाई क्यू हो जाएगा, कॉश एन पाई, कॉश की जो वैल्यू होती है कॉश एन पाई की, यहाँ लिख देता हूँ, कॉश एन पाई इज इक्वल टू -1। ठीक है, और साइन एन पाई इज इक्वल टू 0, ये होता है इसका, चूँकि कर सकते हो ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, माइनस ऑलरेडी है, इंटू -1, जैसे कर सकता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर अपॉन एन, माइनस इसका 3π² हो जाएगा, और माइनस ये तो 0 ही हो जाएगा टोटल, जब मैंने साइन 0 की ये वैल्यू 0 है तो 0 हो जाएगा, प्लस कॉस है ये 6π। ठीक है, और ये क्या है कॉस है, तो कॉस का -1 हो जाएगा, -1 अपॉन एन क्यू। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा टोटल। अब -1/पाई की गुणा मैंने इधर भी कर दी, 2/पाई है। ठीक है, 2/पाई तो मैंने इधर भी कर दी,
तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये जब मैं जीरो रखूँगा इसमें तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा जब जीरो रखूँगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, साइन जीरो, ये भी जीरो, तो टोटल जीरो हो जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है, यहाँ से 2/पाई, तो ये हो जाएगा पाई क्यू, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो ये पाई क्यू अपॉन पाई, अब एन है, ये एन सॉरी एन है, माइनस ज़ीरो हो गया ये तो, और ये बचा 6 पाई, तो 6 पाई वो भी माइनस का। ठीक है, ये माइनस ही तो है, तो माइनस का हो जाएगा 6 पाई/n³, इतना आ गया। और इसके बाद क्या करना है, इसमें से पाई कॉमन लेके पाई कट जाएगा, तो 2π² n -6/n³, ये bn की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। ठीक है, अब इसको समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, समीकरण 1 क्या था आपको ये दिखा दूं। समीकरण 1 ये था, तो यहाँ पर a0 तो जीरो हो गया, an भी जीरो हो गया, तो मैं इसमें ही पुट कर दूँ ना, तो समीकरण 1 से कर देंगे। y फर्स्ट fx इज इक्वल टू जो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा इनफाइनाइट n बराबर 1, और ये बी एन की जो वैल्यू है 2π/n, 2π² -6/n की क्यू। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन nx। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे जब करेंगे इसको तो क्या है, n, या तो आप इतना भी कर सकते हैं, तो ये क्या है आंसर, इतना भी कर सकते हैं, या फिर इसे सिग्मा को हटा सकते हैं। तो fx इज इक्वल टू जब सिग्मा हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, n रखेंगे, n की जगह पहले तो क्या रखना है, 1 रखना है, तो 2π/1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ये आ जाएगा एक। ठीक है, 1 रखने पर, और ये साइन x हो जाएगा, ये हो गया 1 रखने पर। ठीक है, अब मुझे रखना है 2, तो 2 रखेंगे तो ये तो 2 बाहर है ही है ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा π² और -6/8 हो जाएगा। फिर ऐसे ही डॉट 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 रखते जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर इतना छोड़ देंगे तो अभी आंसर आपका सही है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और वीडियो नहीं समझ में आई है तो अनलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़।